नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज जज अपडेट। आज है 19 अक्टूबर दिन शुक्रवार। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर, आवेदन के 3 साल बाद होगी दंत चिकित्सकों की नियुक्ति, 25 सितंबर को होगा इंटरव्यू। राज्य के सरकारी अस्पतालों में शीघ्र ही 23 दंत चिकित्सकों की नियुक्ति होगी। जेपीएससी द्वारा इन पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन मंगाए जाने के 3 वर्ष के बाद नियुक्ति हो पाएगी। फिलहाल आयोग ने दंत चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है, जिसमें 58 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं। इन अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 25 सितंबर को होगा। इसमें एक दिन पहले उनके प्रमाण पत्रों की जांच होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि आयोग साक्षात्कार आयोजित करने के बाद इसी माह या अक्टूबर के पहले सप्ताह में इसका परिणाम जारी कर देगा। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेगा। अगली बड़ी खबर, झार भूमि सर्वर 19 से 25 सितंबर तक रहेगा बंद, ऑनलाइन राजस्व सेवाएं प्रभावित। झारखंड सरकार के राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने सूचना जारी करते हुए कहा है कि झार भूमि सर्वर 19 सितंबर से 25 सितंबर 2025 तक बंद रहेगा। इस दौरान नागरिकों को मिलने वाली सभी ऑनलाइन राजस्व सेवाएं प्रभावित होगी। उप निदेशक नूतन कुमारी द्वारा जारी पत्र के अनुसार झार भूमि पोर्टल को झारखंड स्टेट डाटा सेंटर यानी JHSDC और JAPT-IT के नए इंफ्रास्ट्रक्चर में माइग्रेट किया जा रहा है। इसी कारण यह कदम उठाया गया है। इस दौरान खाता, खसरा विवरण, नामांतरण यानी म्यूटेशन, भू नक्शा और भूमि अभिलेख से जुड़ी सभी सिटीजन सेंट्रिक सेवाएं बाधित होगी। अगली खबर, 24 सितंबर को होगी राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक। राज्य मंत्रिपरिषद की अहम बैठक 24 सितंबर बुधवार को दोपहर 3 बजे से प्रोजेक्ट भवन स्थित कैबिनेट कक्ष में आयोजित होगी। दुर्गा पूजा से पहले होने वाली यह अंतिम बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, पेशा नियमावली और कई अन्य प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि जनता से जुड़े कुछ बड़े फैसले इस बैठक में सामने आएंगे। अगली खबर, कुर्मी आंदोलन पर डीजीपी की हाई लेवल मीटिंग। 20 सितंबर को कुर्मी समाज द्वारा घोषित रेल रोको आंदोलन को देखते हुए राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने सभी पुलिस अधीक्षकों और रेलवे अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई इस बैठक में तय किया गया कि हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, सरायकेला, चाईबासा, पलामू और दुमका समेत संवेदनशील रेलवे मार्ग और स्टेशनों पर विशेष सतर्कता बरती जाएगी। आंदोलन के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए आरपीएफ और जिला पुलिस को संयुक्त रूप से अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। अगली खबर, टेट परीक्षा पर जेडीयू का हमला। जदयू के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र तिवारी ने हेमंत सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि 9 वर्षों से झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं होना युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ घोषणाओं तक सीमित है। मुख्यमंत्री 26,000 शिक्षकों की भर्ती की बात करते हैं, लेकिन परीक्षा ही नहीं हो रही है। नियमावली और उम्र सीमा को लेकर भी कोई स्पष्टता नहीं है। वहीं बेरोजगार युवा असमंजस की स्थिति में है। अगली खबर, फसल बीमा कराने की अपील। रांची उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ वहंत्री ने रांची जिले के किसानों से अपील की है कि वे खरीफ फसल 2025 के लिए बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ अवश्य उठावें। इस योजना में अगहनी धान और भदई मकई को शामिल किया गया है। किसान केवल ₹1 टोकन प्रीमियम देकर अपनी फसलों को सूखा, बेमौसम बारिश, कीट और रोग जैसे प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित कर सकते हैं। बीमा कराने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। किसान अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र या बैंक शाखा में जाकर आवश्यक दस्तावेज जमा कर आसानी से बीमा करा सकते हैं। अगली खबर, रांची में बनेगी विश्व स्तरीय मेडिको सिटी। झारखंड की स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाई देने के लिए राजधानी रांची में विश्व स्तरीय मेडिको सिटी बनाई जाएगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इन महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 2800 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की है। यह परियोजना रीम पास के समीप विकसित होगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि अब राज्यवासियों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बाहर नहीं जाना होगा। अगली खबर, पाकुड़ में अवैध गौ तस्करी वाहन पकड़ा गया। पाकुड़ जिले के मंगलापाड़ा गांव के पास राम भक्त सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने शक के आधार पर एक मैजिक वाहन को पकड़ा, जिसमें अवैध रूप से गायों को लादकर बंगाल भेजा जा रहा था। वाहन को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने गाड़ी चालक को गिरफ्तार कर लिया और गायों को गौशाला में सौंप दिया गया है। अगली बड़ी खबर, आतंकी असहर दानिश को लेकर दिल्ली से रांची पहुंची स्पेशल सेल, विस्फोटक वाली दुकान भी देखी। रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र के इस्लाम नगर
पत्थल कुदवा स्थित न्यू तबारक लॉज से 10 सितंबर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकी असहर दानिश उर्फ अशरफ दानिश को गिरफ्तार किया। वर्तमान में वह स्पेशल सेल की रिमांड पर है। गिरफ्तारी के दौरान उसके ठिकाने से विस्फोटक सामग्री, हथियार, कारतूस, सल्फर पाउडर, आईईडी बनाने के केमिकल, बाल बेरिंग, मदरबोर्ड, वायर और अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद की गई। पूछताछ में अजहर दानिश ने बताया कि बरामद केमिकल, विस्फोटक और अन्य सामग्री बोकारो जिले के पिटरवार थाना क्षेत्र के बुंडू मुस्लिम टोला से खरीदी गई थी। अगली बड़ी खबर, सारंडा को संरक्षित क्षेत्र घोषित नहीं किया तो अधिकारियों को भेजेंगे जेल, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के सारंडा वन क्षेत्र को सेंचुरी घोषित नहीं करने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए राज्य के मुख्य सचिव को 8 अक्टूबर को अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब देने को कहा है। अदालत ने राज्य सरकार को इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने का आदेश दिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि ऐसा नहीं करने पर संबंधित अधिकारियों को जेल भेजा जा सकता है। पीठ राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा जारी पूर्व निर्देशों का राज्य द्वारा पालन न करने से उत्पन्न एक मामले की सुनवाई कर रही थी। मामले पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि झारखंड सरकार न केवल टाल मटोल कर रही है बल्कि न्यायालय के साथ छल भी कर रही है। हमारा मानना है कि राज्य सुप्रीम कोर्ट के 29 अप्रैल के आदेश की स्पष्ट अवमानना कर रहा है। अगली बड़ी खबर, धनबाद से भोपाल के बीच नई ट्रेन को रेलवे बोर्ड की मंजूरी। नई ट्रेन का इंतजार कर रहे धनबाद वासियों के लिए अच्छी खबर है। धनबाद से भोपाल के लिए सप्ताह में 3 दिन नई ट्रेन जल्द चलेगी। रेलवे बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। दोनों ओर से ट्रेन का टाइम टेबल भी निर्धारित हो गया है। धनबाद से चलने वाली ट्रेन हर सप्ताह बुधवार, शनिवार, रविवार एवं भोपाल से सोमवार, गुरुवार व शुक्रवार को चलेगी। धनबाद से सुबह 7:20 पर चलकर अगले दिन सुबह 7 बजे भोपाल पहुंचेगी। वापसी में भोपाल से रात 8:55 पर चलकर अगले दिन रात 8:30 बजे धनबाद आएगी। अगली बड़ी खबर, 100 युवाओं को दुबई में मिलेगी नौकरी, ट्रेनिंग और पासपोर्ट बनवाने में भी मिलेगी मदद। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग की ओर से शुक्रवार को बरटांड के नियोजनालय परिसर में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। पहले 2208 पदों पर बहाली के लिए 22 कंपनियां आने वाली थी। अब 2524 पदों पर नियुक्ति के लिए 24 कंपनियों ने आने की सहमति दे दी है। मेला आयोजन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। पहली बार बेरोजगार युवाओं को दुबई में काम करने का अवसर मिलेगा। दुबई के लिए 100 युवाओं का चयन किया जाएगा। नियोजन कंपनियां चयनित युवाओं को ट्रेनिंग देगी। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्हें विभिन्न पदों के लिए दुबई भेजा जाएगा। विदेश जाने के लिए पासपोर्ट बनवाने में भी कंपनियां सहयोग प्रदान करेगी। अगली खबर, बाइक से नानी को लेकर जा रहा था गांव, बोलेरो ने मारी टक्कर, नानी नाती की मौत, एक गंभीर। खबर गढ़वा जिले से है, जहां भवनाथपुर खरौंदी मुख्य पथ पर भवनाथपुर थाना क्षेत्र के बंसानी गांव में ईट भट्टा मोड़ के पास गुरुवार को बाइक तथा बोलेरो के बीच आमने सामने टक्कर हो गई। इसमें एक महिला समेत 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही भवनाथपुर थाना की पुलिस व एवं खरौंदी प्रखंड के पंचायत जनप्रतिनिधि घटनास्थल पर पहुंचे और सभी को निजी वाहन से भवनाथपुर CHC पहुंचाया। यहां चिकित्सकों ने जांच के बाद केतार थाना के मुकुंदपुर निवासी पुनीत उरांव की 60 वर्षीय पत्नी पचिया देवी तथा खरौंदी थाना क्षेत्र के कुसलीबार निवासी भुवनेश्वर सिंह के पुत्र 30 वर्षीय विनय सिंह को मृत घोषित कर दिया। अगली खबर गिरिडीह से है, जहां कुएं में डूबने से 2 छात्राओं की मौत। गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड के चिरुआ गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहां स्कूल से छुट्टी के बाद घर लौट रही 2 चचेरी बहनों की कुएं में डूबने से मौत हो गई। मृतकों की पहचान 13 वर्षीय जाहिदा खातून और 14 वर्षीय गुलबसा खातून के रूप में हुई। दोनों उत्क्रमित उच्च विद्यालय कपिलो की 9वीं कक्षा की छात्रा थी। परिवार और गांव में इस घटना से मातम का माहौल है। अगली खबर, गिरिडीह से सातिर चोर हाजत से फरार। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में मंगलवार रात बड़ी लापरवाही सामने आई। हाजत में बंद कुख्यात चोर रणवीर सिंह उर्फ जोकर और उसका साथी मोहम्मद सोमू शौचालय के वेंटिलेटर के जाली काटकर फरार हो गए। दोनों को उसी दिन चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। अगली खबर, गुमला में रागी मिशन की AGM। गुमला जिला प्रशासन और AVM बागीमा पालकोट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सहयोग से कंपनी की 3री वार्षिक आम सभा टाउन हॉल में आयोजित हुई। इस दौरान बताया गया कि वर्तमान में कंपनी 678 शेयरधारक जुड़े हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कंपनी का कुल राजस्व 3 करोड़ रुपए से अधिक और 17% सकल लाभ दर्ज किया गया है।
अब रागी मिशन के उत्पाद अमेजन, फ्लिपकार्ट और ONDC जैसे प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी की संभावना है। अगली खबर, कांग्रेस का वोट चोरी विरोधी अभियान। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि देश में दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के मतदाताओं के नाम संगठित तरीके से मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने रांची में इस मुद्दे को हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। उन्होंने कहा कि 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक पंचायत स्तर तक यह अभियान चलेगा। जनता को बताया जाएगा कि वोट चोरी में चुनाव आयोग की क्या भूमिका है और यह किसके इशारे पर हो रहा है। अगली खबर, पलामू में अवैध वसूली पर कार्रवाई। पलामू जिले में पुलिसकर्मियों की करतूत सोशल मीडिया पर उजागर होने के बाद हड़कंप मच गया है। एक वीडियो में ट्रक चालकों से अवैध वसूली का मामला सामने आने पर सब इंस्पेक्टर राजेश बैठा को तत्काल निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही थाने में तैनात सभी पुलिस जवानों को भी हटा दिया गया है। एसपी रिश्मा रमेशन ने मामले की जांच करवाई और पुलिसकर्मियों को दोषी पाया। अगली खबर, कुर्मी समाज आंदोलन को आजसू का समर्थन। कुर्मी समाज की अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने की मांग को लेकर 20 सितंबर को आयोजित होने वाली रेल टेका डहर डोका आंदोलन को आजसू पार्टी ने खुला समर्थन दे दिया है। पूर्व विधायक लंबोदर महतो ने कहा कि यह आंदोलन समाज के हक और सम्मान की लड़ाई है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से समर्थन की अपील करते हुए कहा कि हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। अगली बड़ी खबर, AIMIM का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन 21 सितंबर को। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन झारखंड प्रदेश 21 सितंबर को हजारीबाग जिले के बरही में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करेगा। सम्मेलन की शुरुआत हर्षित लाइन होटल से रोड शो के रूप में होगी, जिसमें सैकड़ों गाड़ियां शामिल होगी। पार्टी इस आयोजन के जरिए अपनी ताकत दिखाने की तैयारी कर रही है। अगली खबर, देवघर में 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार। देवघर साइबर थाना पुलिस ने सारवा थाना क्षेत्र के घोरपरास जंगल से छापेमारी कर 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपित अजय मंडल, सऊद अंसारी और अजीत दास फर्जी कस्टमर केयर नंबर डालकर लोगों से बैंक डिटेल और OTP हासिल करते थे और फिर खातों से पैसे उड़ा लेते थे। पुलिस इनके अन्य साथियों की तलाश में जुटी है। तो ये थी झारखंड की आज की बड़ी खबरें। आज की खबरों में कौन सी खबर आपको अच्छी लगी कमेंट कर अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे हौसले को बढ़ाना ना भूलें। धन्यवाद। आपका अपना न्यूज झारखंडी न्यूज चैनल न्यूज जच अपडेट।